बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। अब जानते हैं कि इमरान खान ने कहा था कि इतवार के दिन का टाइम है और अगर इतवार के दिन तक कोई संजीदा पेशरफ नहीं होती तो हम मामले को लटकाएंगे नहीं और हम अपने अगले मरहले पर चले जाएंगे और फिर हम ओवरसीज पाकिस्तानियों से रिक्वेस्ट करेंगे। इसके ऊपर रात को हमने देखा कि जो जावेद लतीफ साहब हैं मुस्लिम लीग नून से, वो तो बाकायदा उनका इससे हुकूमत को कोई नुकसान नहीं होगा, ये तो रियासत को नुकसान है और अगर ये सिविल नाफरमानी की तहरीक कामयाब हो जाती है तो क्या आने वाली जो हुकूमत कोई है वो भी ठहर पाएगी, या इस किस्म की बातें होती हुई दिखाई दी। फिर रात को जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कई घंटे पर मुश्तमिल एक इजलास था और जैसे ही इजलास खत्म हुआ तो उस बारे में बैरिस्टर गौहर ने कहा, जी हमें वो मुज़ाकरात के हवाले से यकीन दहानी कमेटी बनाने के हवाले से यकीन दहानी करवाई गई है। तो फिर लोगों का ख्याल ये था, ये तो 11:30 बजे से इजलास में बैठे हुए हैं और 9 साढ़े 9 बजे ये निकल रहे हैं, तो इनको अंदर कैसे खबर मिल गई। तो फिर ख्याल ये था कि आया हुकूमत ने वहां पे उनको कन्वे किया होगा कि हम कमेटी बनाने जा रहे हैं। तो अब से थोड़ी देर पहले इत्तलात ये आई है कि जो इमरान खान ने डेडलाइन दी थी कि इतवार के दिन तक करें वरना हम आगे जाने लगे हैं, तो जनाब अब कहा तो यही गया जी कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने ना स्पीकर कौमी असम्बली की तजवीज़ के ऊपर हुकूमती इत्तेहादी जो मेंबरान हैं उन पर मुश्तमिल मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दे दी है। मैं आपको अरकान बताने से पहले इस कमेटी के हवाले से सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूं कि इन मुज़ाकरात से कितनी पेशरफ्त होनी है या कितने किसी आउटकम की हम तवक्को रख सकते हैं। कि सोहेल वडाइस का कल दावा यह था कि पहले जो कमेटी इब्तदाई तौर पर फाइनल हुई थी उसमें वो जो मौसूफ असल हुकूमत के सरबराह है मोहसिन नकवी, उनका नाम शामिल था, लेकिन सोहेल वडाइस के दावे के मुताबिक मोहसिन नकवी ने अपना नाम रेस्क्यू कर लिया, अपना नाम निकलवा लिया। अगर मोहसिन नकवी अपनी उस कमेटी के अंदर नाम नहीं डलवा रहे या मुज़ाकरात में नहीं जाना चाह रहे तो फिर आप अंदाजा लगा लीजिए कि ये मुज़ाकराती कमेटी क्या करने जा रही है। लेकिन अब कौन कौन उसमें शामिल है ये बहुत दिलचस्प है। अच्छा, उसमें हमने ये भी देखा कि मुस्लिम लीग नून तो चले हुकूमत में है या पीपल्स पार्टी हुकूमत में है, यानी सदारत इंजॉय कर रही है, चेयरमैन सेनेट इंजॉय कर रही है, सूबों की गवर्नरियां इंजॉय कर रही है, लेकिन वो हर जुमले में यही कहेंगे, देखिए जी हम तो फिर हुकूमत में नहीं है, हम तो हुकूमत में नहीं है। लेकिन अब जो वजीर आजम के ऑफिस से पैगाम जारी हुआ है उसमें कहा जी हुकूमती इत्तेहाद के मेंबरान पर मुश्तमिल मुज़ाकराती कमेटी। तो ये तमाम हुकूमती इत्तेहादी हैं। कौन कौन है जी? एक तो जनाबे इनके अजीज हर काम में मईशत भी उनके हवाले, वजारत खारजा भी उनके हवाले, बाकी सब चीजें भी। इसहाक डार को शामिल किया गया जी, राना सनाउल्लाह को शामिल किया गया है और सेनेटर इरफान सिद्दीकी को शामिल किया गया है। यानी मुस्लिम लीग नून ने अपने 3 लोग शामिल किए हैं। उनसे हट के राजा परवेज अशरफ और नवीद कमर जो है उनको पीपल्स पार्टी से 2 लोग शामिल किए गए हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी एमकेएम से शामिल किए गए हैं। अलीम खान जो है वो शामिल किए गए हैं। चौधरी सालिक हुसैन शामिल किए गए हैं और सरदार खालिद मक्सी जो है वो उसमें शामिल है। अच्छा, इस एलामिये में मजीद लिखा गया जी गुज़श्ता रात चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने स्पीकर कौमी असम्बली से मुज़ाकरात के लिए अपना किरदार अदा करने की इस्तदा की थी। यानी दूसरे लफ्जों में इस एलामिये में कहा जा रहा है कि जनाब वो ना बैरिस्टर गौहर ने कहा था कि आप किरदार अदा करें, तो फिर अब हमने स्पीकर की तजवीज़ के ऊपर ये काम कर लिया है और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने स्पीकर कौमी असम्बली की तजवीज़ को मानते हुए हुकूमती इत्तेहाद की मुज़ाकराती कमेटी को तश्कील दे दिया है। तो वज़ीर आज़म ने इस उम्मीद का इजहार किया है कि मुल्की सलामती और कौमी मफाद को मुकद्दम रखा जाएगा। पाकिस्तान है तो हम सब हैं। स्पीकर कौमी असम्बली की काविश को सराहता हूं। ये वज़ीर आज़म ऑफिस से पैगाम जारी हुआ है। अब इस पे तहरीक इंसाफ का रद्द-ए-अमल क्या है? सबसे पहले जो बैरिस्टर गौहर के हवाले से कहा गया कि उन्होंने इस्तदा की है, तो उन्होंने ये कहा है जी हम कमेटी की जो तश्कील है उसका अमल मस्बत यानी पॉजिटिव समझते हैं। अच्छी सोच के तहत जामे बात होनी चाहिए, मुज़ाकराती अमल का टाइम फ्रेम होना चाहिए, वक्त की नजाकत को देखते हुए मुज़ाकरात को मस्बत अंदाज से आगे बढ़ाना होगा। यानी अब वो दूसरे लफ्जों में कह रहे हैं कि ये सिर्फ कमेटी न बनाए बल्कि इसका कोई जो टाइम फ्रेम है वो भी होना चाहिए और टाइम फ्रेम के बाद ही पता चल पाएगा ना कि मुज़ाकरात हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं कि कामयाब हुए कितने। दूसरी जानिब उमर अयूब साहब के हवाले से पूछा गया उनसे कि मुज़ाकराती कमेटी से मुताल्लिक क्या कहेंगे, तो उमर अयूब साहब कह रहे हैं जी
हमारे मुतालिबात हुकूमत के सामने हैं, डिमांड आई तो उस पर सोचेंगे। देखना होगा कि मुज़ाकरात को लेकर हुकूमत की संजीदगी कितनी है और देखना होगा कि कमेटी बाइख्तियार है भी या नहीं है। और इमरान खान ने कमीशन बनाने का मुतालबा सामने रखा है, यानी वो 9 मई को लेके 26 नवंबर को लेके, तो उसके बाद ये अच्छा अब उन्होंने कहा कि चूंकि आपने सिविल नाफरमानी की बात की है तो कमेटी तो बन गई है, तो इसके ऊपर क्या कहेंगे। तो उमर अयूब ने कहा जी तहरीक से मुतालिक तमाम फैसलों का इख्तियार इमरान खान को हासिल है। इमरान खान के बाद से मुलाकात के बाद ही हम अपना कोई मौकिफ या राय दे सकते हैं कि आया इमरान खान जो है वो इसके ऊपर क्या कहते हैं। अब दूसरी जानिब जो हुकूमत के मैंने आपके लोग बता दिए और तहरीक इंसाफ ऑलरेडी कमेटी बना चुकी है, जो उमर अयूब, अली अमीन गंडापुर और असद कैसर, हामिद खान, सलमान अकरम राजा और राजा नासिर अब्बास और साहबजादा हामिद रजा उसमें शामिल है। अब देखना है कि उसमें से कोई रिजल्ट आप निकाल पाते हैं या आप ऐसे ही इस बात को जो है वो घुमाते रहते हैं और उसमें से यही हो कि इधर से मुलाकात हो रही है और उधर से मुज़ाकरात नहीं हो रही। अब उसमें एक चीज और है, राना सनाउल्लाह ने रात को इंकशाफ किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा है उनके साथ हमारे बैक चैनल राब्ते हैं, उन्होंने ये माना और उनका राब्ते कभी मुनक़ता नहीं हुए, स्पीकर के जरिए राब्ते रहते हैं और उस हवाले से उन्होंने अभी कमेटी बनने से पहले ये बात की, कहा हुकूमती कमेटी में इत्तेहादियों को भी शामिल करना चाहिए, करना है और करना भी चाहिए, सियासी मसाइल के हल के लिए मिलकर बैठे और इनका हल निकालें। तो उनका कहना है कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ऑलरेडी राब्ते में है, लेकिन तहरीक इंसाफ क्या कह रही है। अली मोहम्मद खान साहब, चूंकि आप जानते हैं कि कहा गया था कि मंडे को जो 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला है वो सुनाया जाएगा, फिर कल मोहम्मद मालिक साहब जो एयरवेज से मुंसलिक हैं उनका दावा यह था कि शायद ये मंडे को फैसला नहीं होगा, ये फैसला जाके जनवरी में ले जाया जाएगा। उसकी अब वजूहात क्या है। रात को मजहर अब्बास साहब जो है वो इसके ऊपर दावा कर रहे थे कि अगर तो उसमें इमरान खान के खिलाफ कोई फैसला आता है, सजा होती है, तो फिर जाहिर है मुज़ाकरात के ऊपर उसका कोई असर पड़ेगा, तो ये तो हो नहीं सकता। अब इसमें फिर अली मोहम्मद खान ने रात को बड़ा वाज़े बता दिया, उनका देखिए अगर 190 मिलियन पाउंड केस के अंदर इमरान खान को सजा होती है तो उसका मुज़ाकरात पे असर होगा। तो मेरे ख्याल से फिलहाल ये उस चीज से बचने के लिए कि हम ये कहें कि सजा नहीं हुई या एक फेस सेविंग के लिए या एग्जिट के लिए, तो मेरा ख्याल है कि ये फिलहाल वो फैसले को आगे ले जा सकते हैं। लेकिन अगर फैसला आगे जाता है तो ये भी एक सवाल होगा कि क्या पाकिस्तान की जो अदालतें हैं वो इंडिपेंडेंटली काम करती हैं या उनको जहां से कहा जाता है कि फैसला सुना दे वो फैसला सुना देती हैं, उनको कहा जाता है कि मंडे को फैसला नहीं सुनाना, ये जनवरी में फैसला सुनाना है तो वो जनवरी के अंदर ले जाते हैं। ये सवालात भी अपनी जगह पर बहरहाल होंगे। अब आते हैं फवाद चौधरी वाले मैटर के ऊपर। फवाद चौधरी तहरीक इंसाफ से ही अपने आप को जोड़ते हैं, लेकिन कल से तहरीक इंसाफ कह रही है जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी चेयरमैन इमरान खान है उन्होंने फवाद चौधरी से लाताल्लुकी का इजहार किया है। अब रात को शेख वकास अकरम टीवी चैनल्स के ऊपर बैठे हुए थे और उन्होंने कहा कि इमरान खान ने आज फवाद चौधरी के साथ वाज़े लाताल्लुकी का इजहार कर दिया है, जिसके बाद अब तहरीक इंसाफ का फवाद चौधरी से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन वो तो ज़ाहिर है यही कहते हैं जी हमने इमरान खान को रिहा करवाना है और ये इमरान खान को रिहा इसलिए नहीं करवा रहे, इन सब के मफादात जुड़े हुए हैं। और फिर एक ट्वीट करते हैं आज 22 तारीख को 9:30 बजे फवाद चौधरी साहब, जिसके ऊपर और तनाजा खड़ा होता है। वो कहते हैं सानहा डी चौक पर जहां गोली क्यों चलाई के सवाल पर तहकीक होनी चाहिए, वहां इस बात की भी तहकीक होनी चाहिए कि तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ने लोग क्यों मरवाए, सेक्रेटरी जनरल और चेयरमैन क्यों नहीं पहुंचे, क्या उन्हें मालूम था कि गोली चलनी है। यानी अब इसमें अगर लाइन देखी जाए तो फवाद चौधरी साहब शायद ये कहना चाह रहे हैं कि जो लोग अगर मरे हैं तो वो तहरीक इंसाफ ने मरवाए हैं। मेरा ख्याल है तहरीक इंसाफ का कारकुन या वोटर ये बात बर्दाश्त नहीं करेगा, ना उसको करेगा, और वो फवाद चौधरी साहब को तहरीक इंसाफ से करीब करने की बजाय दूर कर देगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।